अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सऊदी अरब ख़ास करके लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, या तो उम्रा के लिए जाते हैं या तो हज के लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, जो लोग सऊदी अरब में फंसे हुए हैं या सऊदी अरब से इंडिया वापस आना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे आए, किस तरह से आए। क्योंकि उनका जो पासपोर्ट होता है, बिना पासपोर्ट के तो आप सऊदी से एग्ज़िट भी नहीं हो सकते, ना इंडिया में दाखिल हो सकते। पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि देखो, सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फ़िलिपीन, इंडोनेशिया, मसर, फ़लस्तीनी, अमेरिकन, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना, सिर्फ ये 4-5 कंट्री के लोगों को ही आती है, ठीक है। ख़ास करके इंडिया के लोग जो है ये सवाल करते हैं कि भैया हम सऊदी तो आ गए, लेकिन हमको इंडिया वापस जाना है। हमको 1 महीना हो गया, हमको 6 महीना हो गया, हमारा अखामा अभी तक नहीं बना है, हम क्या करें। हम ड्राइविंग पे गए हैं, ना लाइसेंस बना रहा है ना अखामा बना रहा है, तो हम क्या करें। हमको इंडिया वापस जाना है। देखो, मैं आपको पहले तो आपको बहुत ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग बोलोगे हाँ यार, ये लोग किस तरह से वापस आ सकते हैं, इनको किस तरह से सपोर्ट मिलेगा। देखो भाई, इंडियन एम्बेसी वहाँ है, लेबर कोर्ट है, लेकिन उन तक पहुँचने के लिए उन तक पहुँचना पड़ेगा आपको। किस तरह से पहुँचेंगे आप, या तो टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा, या टैक्सी के अलावा तो आप जा नहीं सकते, पैदल तो चलना तो पॉसिबल ही नहीं होता, ख़ास करके कंपनी वालों के लिए। क्योंकि कंपनी अपने कैंप जो है ना, कभी भी सिटी में नहीं रखती, बहुत कम होती है ऐसे कंपनीज जो सिटी में कैंप्स रखती है। ख़ास करके ज़्यादातर कैंप सिटी से आउटसाइड में, सिटी से दूर में रहते हैं। तो वहाँ पर रहे हुए लोग किस तरह से आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंपनीज में फंसे हुए, या हाउस ड्राइवर में जाकर के फंसे हुए। एजेंट लोग उनको भेज देते हैं, लेकिन वापस आने में उनकी मदद नहीं करते। क्योंकि भाई, एजेंट का काम आपसे पैसा लेना होता है और भेजना होता है। वापस आने का जो काम होता है वो या आपका कफ़ील भेजेगा, या तो आप खुद कोशिश कर करके वापस आ सकते। किस तरह से आना पड़ेगा आपको। आप सऊदी अरब में हैं, आपको 6 महीना हो गया, आपका कफ़ील पासपोर्ट भी ले लिया और अकामा नहीं बनाया, आपका लाइसेंस भी नहीं बनाया, तो आप किस तरह से आ सकते। देखो, ये काम करने के लिए आपके पास एक तो हिम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जो भी आपका दोस्ताना होता है वहाँ पर, दोस्ताने में पहले बातचीत करनी चाहिए, ताकि कोई बंदा आपको या एम्बेसी या लेबर कोर्ट तक आपको ड्रॉप कर सके। बहुत सारे लोग पुलिस के भरोसे पे रहते हैं कि भैया हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और उसके थ्रू हम वापस आएंगे। पुलिस वाले आपको कभी केयर नहीं करेंगे। याद रखो, सऊदी अरब में पुलिस वाले उन्हीं को पकड़ते हैं जो कि भाग के इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आप लीगल है, आपको जाके ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर भी आप पुलिस के थ्रू जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होएगा। हाँ, अगर आपका कफ़ील आपको तंग करता है या मार रहा है, देखो सऊदी लोग मारते भी हैं। जो सऊदी अरब नहीं गए हैं और जो सऊदी अरब में हैं, है सो लोगों को भी नहीं पता है। मैं अपने आँखों से देखा हूँ। वो एक बंदा, समझो नया इंडिया यूपी का बंदा था, वो कफ़ील जो था ना, बहुत बड़ा हरामी किस्म का आदमी था। वो कोई इंडियन ड्राइवर से उसको ट्रेनिंग नहीं कराता था, ना वो कोई इंडियन आदमी को बात करने देता था, ना किसी से मिलने देता था। उसको कफ़ील खुद ही ट्रेनिंग कर रहा है। देखो, जो ड्राइविंग पे गए हैं उनको कोई ना कोई इंडियन या पाकिस्तान या बांग्लादेशी या नेपाली बंदा उनको ट्रेन करता है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, वो किसी को मिलने नहीं दे रहा। तब तो यार बंदा परेशान हो जाएगा ना। क्योंकि उसके साथ में जो बात होती है, अरबिक बात जो होती है, वो जो बोल रहा है इसको समझ नहीं आता है। जब अपने हिसाब से गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो वो उसको एक कोनी जो होता है ना, कोनी से ऐसे मार रहा है, सीधा चला। वो अरबी बात कर रहा है, इसको अरबी आती नहीं है, तो करे क्या। ऐसे सिचुएशन में बंदा सोचता है कि मेरे को वापस चले जाना चाहिए। अगर ऐसे जब कफ़ील इसको गाड़ी चला रहा है, गाड़ी सिखा रहा है, तो अगर ये गाड़ी सही नहीं चलाएगा या सडनली ब्रेक मारेगा या कहीं जा कर के एक्सीडेंट करेगा, तो कफ़ील क्या करेगा, इसको मजरा में या बकरी चराने में या ऊँट चराने में ले जा कर के रख देगा। ये भेजेंगे नहीं। सऊदी लोगों की सबसे बुरी बात ये है, तब आप इंडिया वापस जाने की बात बोलोगे या छुट्टी जाने की बात बोलोगे, तब इनको बहुत अंगार आ जाती है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं लोग।
अगर आप 4 साल और रुक करके काम करने की कोशिश करेंगे ना तो बोलेंगे यल्ला शुगुल माफ़ी मुश्किल है, अनातिकंता 50 रियाल ज़्यादा, 50 रियाल ज़्यादा दूंगा, करते रहो। लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल का, तो 2 साल में क्या होना चाहिए, आपको 2 साल कंप्लीट हो गए, 2 साल के बाद फिर से आपका नया वीज़ा चालू हो रहा है, तो ये लोगों को आपका टिकट जो होता है जाने का, टिकट का पैसा देना चाहिए, ठीक है, वो नहीं देते। जो भी आपको गिफ्ट वगैरह जो भी है वो तो उनके तरफ से होता है। ये डोमेस्टिक वर्कर्स को कोई बोनस वगैरह नहीं मिलता। ये कफील अपनी तरफ से अगर कुछ देना चाहे तो दे सकता है, वरना कोई बोनस नहीं मिलेगा। बोनस सिर्फ कंपनी में काम करने वालों को मिलता है, वो भी टाइम के हिसाब से मिलता है। बहुत शानी है भाई, वहाँ जितना भी ख़तरनाक रूल्स रहेगा ना, तब भी वो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपनी मनमानी ही करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर हुरूफ डालेंगे, या तो आपको मारेंगे, या तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो खैर ऐसे बहुत सारी स्टोरी से अगर मैं सुनाता बैठूंगा ना, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग डर करके सऊदी अरब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग सऊदी अरब में फंसे हुए हैं वो लोग इंडिया वापस कैसे आए? देखो भाई, आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले तो आपको आपके पास में कुछ ना कुछ रियाल साथ में होना चाहिए, जो सऊदी अरब के रियाल होते हैं, इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो पैसा आपको जाने आने के काम में आएगा। आप सीधा सीधा इंडियन एम्बेसी जाइए, ठीक है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो इंडियन एम्बेसी आपको वाइट पासपोर्ट बना के देगी, जो आउट पास होता है सऊदी अरब से आउट होने के लिए, इंडिया एंट्री करने के लिए, ठीक है। अगर वो कब देगा, वो आपका कफील पासपोर्ट बिल्कुल नहीं दे रहा है, आपको बहुत सता रहा है, तब वो पासपोर्ट बनाना चाहिए। या फिर किसी का पासपोर्ट लॉस्ट हो जाता है, यार पासपोर्ट नहीं है। देखो, जो भी सऊदी अरब जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखो, जो जा रहे हैं अभी, जाने से पहले 4-5 जिराक्स बना करके साथ में अपने रखो। पासपोर्ट का जिराक्स साथ में होना चाहिए। इमरजेंसी में कभी भी काम में आ सकता है। सऊदी अरब पहुंचने के बाद में सऊदी का जो अखामा होता है, लाइसेंस होता है, उसका भी 4-5 जिराक्स बना करके साथ में रखना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। सऊदी अरब के हालात तो वैसे ऐसे अच्छे नहीं है, ठीक। आपको इंडियन एम्बेसी जाना है, जो लोग आना चाहते हैं, वहाँ जा कर के कफील के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करना है। जो भी होता है सच्चाई वहाँ पर बताना है। आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आपको एक काम पे बुला के दूसरा काम लगाया गया है, ठीक है, इस तरह से काम करा सकते हैं। या फिर आप लेबर कोर्ट चले जाइए, वहाँ जाने के बाद आपको केस बनाना पड़ेगा। केस बनाने के लिए पैसा लगता है, तो पैसा अपने साथ में ज़रूर रखिए। जाने आने के लिए टैक्सी का खर्चा होता है, और यहाँ पर केस करने के बाद में कितना टाइम इसको लगेगा, कितने टाइम में आप वापस आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे 3 दिन में, 4 दिन में, ऐसा नहीं होता है। आपके कफ़ील को वो लोग बुलाएंगे, कफ़ील वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको बुलाएंगे, अपोजिट बहस होगी, किसकी गलती वहाँ पर है वो देखी जाएगी। उसके बाद अगर आप नहीं मानते, आपको वापस आना है। अगर आपका कफ़ील आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, कफ़ील अगर भेजना चाहता है तो वो अच्छे से भेजेगा, या फिर आपको लेबर कोर्ट खुद ही वापस कर देगा। आपके पास टिकट का भी पैसा होना चाहिए, ठीक है। लेबर कोर्ट आपको या एम्बेसी या पुलिस वाले कोई आपका टिकट नहीं लगाएंगे, ना कोई खर्चा लगाएंगे, वो पूरा खर्चा आपका करना होता है, ठीक है ना। या फिर आप एजेंट के थ्रू काम करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, ये लोग, देखो मैं ये नहीं बोलना चाहिए एजेंट के थ्रू आप काम करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एजेंट के थ्रू काम करा करके जो है निकल के आए हैं सऊदी अरब से। देखो भाई, जान बची तो लाखों पाए, सही सलामत अपने घर पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं एजेंट का नाम लिया हूं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी होती है। एजेंट आपसे 3000 से 3500 रियाल चार्जेस करेगा पहले, क्योंकि ये आपका पूरा चेक करना पड़ता है, आपका डाटा चेक करना पड़ता है। आप फिर ये मत पूछिएगा भाई कोई एजेंट का नंबर है तो बता दो, मेरे पास कोई एजेंट का नंबर नहीं है, आप खुद ही वहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इंडियन एम्बेसी के आसपास में आपको कोई ना कोई एजेंट मिल जाएगा, इंडियन एम्बेसी के आसपास में ही आपको एजेंट मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छे आदमी को पकड़ करके आप आ सकते हैं। अगर आप खुद ही करना चाहते हैं, या तो इंडियन एम्बेसी जाइए, आपका पासपोर्ट ओरिजिनल नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, इंडियन एम्बेसी वाइट पासपोर्ट बना देगी। हुरूफ रहेगा तो भी आप इंडियन एम्बेसी जाइए या लेबर कोर्ट जाइए। देखो, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को ले जाना पड़ेगा। सऊदी अरब में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ध्यान में रखो। सऊदी अरब में अपने आप को खुद को करना पड़ता है। इसीलिए सऊदी अरब जाने से पहले वहाँ के बारे में मालूम कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर बन गए हैं सऊदी अरब में, ठीक है ना। तो मालूम कर लीजिए किस तरह से वापस आना है। देखो भाई,
जो सवालात आए थे कमेंट्स मेरे दूसरे चैनल पे आए थे, डेली शाहिर व्लॉग मेरा चैनल है, मेन चैनल है, और ये जो शाहिर के व्लॉग चैनल है इस पे मैं इसी सऊदी अरब के रिलेटेड जो भी वीडियोस होती है या वीज़ा के बारे में इस चैनल पर मैं शेयर करता हूँ। ये वीडियो आपको अगर समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी आपके दिल में है सवाल उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी जवाब देते हुए पूरी हेल्प करूंगा। यानी कि हेल्प देखो, मैं तो सऊदी में नहीं हूँ, मैं हूँ इंडिया में, तो यहाँ से आप लोगों को मैं जो भी हो सकता है बताऊंगा, जो रास्ता हो सकता है बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। जो भी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, आप सबसे गुजारिश है उन सबके लिए दुआ करिएगा। जो भी बंदा यार फंसा हुआ है वो अपने घर वापस आ जाए, यह बहुत खुशी की बात होती है, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर आपके साथ ऐसा ही एक अच्छा अपडेट लेकर के। तो मासलामा, अल्लाह हाफिज़।